अपने अभिषेक को नहीं छोड़ें, अपने दर्शन को नहीं छोड़ें। यदि छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बड़ा अनर्थ का काम हो जाया करता है। इसलिए समता रखना 10 दिन। कोई कुछ भी कह दें, कोई आग भी लगा दें, चुपचाप सहन कर लेना। कोई आग लगाने वाला नहीं है, लेकिन ये वचनों की आग बड़ी आग होती है। कोई कुछ भी कह दे, शांत भाव से इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। बस अपने जीवन में अपनी समता का पाठ सीखने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाएगा। GST और T जो है तपस्या करना। ये पर्युषण पर्व तपस्या करने का दिन है। हमारी अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करना। जितनी शक्ति है अपनी शक्ति को छिपाना मत। यदि शक्ति को छिपा लिया तो अगले भाव में शक्ति नहीं मिलेगी। अगले भाव में हम दूसरों का मुख देखते रहेंगे। अरे ये तो जो है 1 महीने के उपवास की साधना कर ली, 16 दिन के उपवास की साधना कर ली, 8 दिन के उपवास की साधना कर ली, मेरे से तो एक टाइम भी भूखा नहीं रहा जा सकता, मेरे से एक दिन भी जो है तपस्या नहीं हो सकती। कितने लोग करेंगे तपस्या इन 10 दिनों में? हैं? कितने लोग करेंगे? एकासन करना, एक टाइम भोजन पानी करना, 5 उपवास करना, 10 उपवास करना, पंचमी अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, अपनी शक्ति को छिपाना मत। कितने लोग तैयार हैं? अपनी शक्ति को अजमाना कि जहां महोत्सव सागर जी महाराज जैसे चातुर्मास के अंदर 100 दिन में से 75 उपवास और 25 उपवास की साधना, पालने की साधना जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखो, खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदलता है। ये हमारे महात्मा जी हरसेन सागर जी, इनके भाव बदल गए। महोत्सव सागर जी को देख करके भाव बदल गए कि मैं भी उपवास कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आज इनका 3रा उपवास है? आज 4था है, कल भी उपवास रहेगा। 5 उपवास बिना पानी के, तो अपन क्या नहीं कर सकते हैं? अपन क्या नहीं कर सकते? अपन सब कुछ कर सकते हैं। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति को जागृत करने के लिए यह पर्युषण पर्व आया है। शक्ति को छिपाना मत, पीछे मत हटना, तपस्या करना, भले एक टाइम भोजन करके करना, शाम को पानी लेना, कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई जाती है। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन सकता, एक दिन कोई तपस्वी नहीं बन सकता। आप देख लो, तुम्हारे सामने साक्षात उदाहरण है प्रसन्न सागर जी महाराज का। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक उपवास की साधना नहीं कर सकता था, वो आज कितने उपवास हो गए हैं? 56वां उपवास। आज कितनी बड़ी साधना। आज दुनिया के अंदर 1 नंबर के साधु तपस्या के क्षेत्र में, हम उनको देख करके अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं सीख सकते? सब कुछ कर सकते हैं। हमारे भीतर भी अनंत शक्ति है। वे भी पंचम काल में जन्मे, हम भी पंचम काल में जन्मे, आप भी पंचम काल में जन्मे। उन्होंने पुरुषार्थ किया, जीवन में आगे बढ़ गए। अभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो हम पीछे रह गए। पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो ये GST अपने जीवन के अंदर जरूर लगाओ। ये GST आ गई तो समझना हमारा पर्युषण पर्व मनाना हमारे जीवन में सार्थक हो गया। अभी तक हमने कितने ही पर्युषण पर्व ऐसे ही निकाल दिए, बिना संयम के, बिना तप के, बिना त्याग के हमने अपने जीवन में निकाल दिए। लेकिन अब की बार तो साधु संतों का सानिध्य मिला, बड़े संघ का सानिध्य मिला है, तो अपने जीवन में अपना भाग्य जगाना, सौभाग्य जगाना और अपनी आत्मा का प्रक्षाल करना, अपनी आत्मा का परिमार्जन करना। महानुभाव, ये पर्व का प्रारंभ कब होता है? जब छठा काल आता है। उस छठे काल के अंदर इस लोक की स्थिति कैसी हो जाती है? ये सारी सृष्टि जो है तहस नहस हो जाती है। ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये शास्त्र, ये पहाड़, ये बगीचे, ये मकान, ये फ्लैट, कुछ भी अवशेष नहीं रहेंगे। सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। आप अपने साथ में लेकर के क्या जाएंगे?
प्रकृति की बनाई यह सृष्टि, प्रकृति की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। आपके घर के अंदर माल होता है तो आप कितनी सुरक्षा करते हैं, कितने चौकीदार रखते हैं? हाथ में बंदूक लेकर के, हैं, मशीन गन लेकर के, चारों तरफ जो है पहरेदार खड़े होते हैं। लेकिन यहां पर सृष्टि पर जो है एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में करोड़ों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में जन्म लेता है, किंतु यहां से एक तिल्ली मात्र भी लेकर के नहीं जा सकता है। जिस समय सृष्टि का प्रलय होगा, उस प्रलय में आप अपने साथ में क्या लेकर के जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं, सब इस धरा का है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए अपने जीवन में यदि ले जाएगा तो तपस्या का पुण्य अपने जीवन में ले जाएगा, संयम का पुण्य अपने साथ में ले जाएगा, सामायिक का पुण्य, समता का पुण्य अपने जीवन के अंदर ले जाएगा। अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, चारित्र के संस्कार, संयम के संस्कार अपने साथ में ले जाएगा। इसके अलावा कुछ भी वस्तु, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, कोई भी जो है आप अपने साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए जो है ये पर्युषण पर्व में हम GST का जरूर ध्यान रखें। महानुभाव, ये भाद्रपद मास जिस समय विजयार्ध पर्वत की गुफा में उन देवों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा जो जोड़े सुरक्षित किए जाते हैं, जब इस सृष्टि पर प्रलय होता है उस समय 49 दिन तक अशुभ वर्षा होगी, अग्नि की होगी, विष की होगी, धूल की होगी। ऐसे 49 दिन तक 7-7 दिन प्रत्येक वर्षा होगी, जिससे सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और फिर 49 दिन तक जो है शुभ वृष्टि होगी, अमृत की, दूध की, ऐसे जो है 49 दिन तक जो है बरसात होगी। सारी सृष्टि निरस्ता छोड़ देगी। इस पृथ्वी पर वापस सुगंधी आएगी। उस सुगंधी को देख करके विजयार्ध पर्वत की गुफा में रखे हुए सुरक्षित में जोड़े वापस बाहर निकलेंगे। और जब बाहर वापस निकलेंगे तो वह दिन जो है भाद्रपद शुक्ला पंचमी का दिन होगा, युग का प्रारंभ होगा। तब से जो है ये पर्युषण पर्व की आराधना जो है प्रारंभ होती है। इस धरती पर पुनः तीर्थंकर पैदा होंगे, कुलकर पैदा होंगे, और वे कुलकर जो हैं, वे तीर्थंकर जो हैं, अपने जीवन में जो है वे प्राणियों को धर्म का मार्ग बताएंगे। और वो दिन जो है हमारा भाद्रपद शुक्ला पंचमी का दिन होगा। महानुभाव, इन 10 दिनों में हम अपनी मानसिकता को बनाएं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इन 10 दिनों में हम रजनीगंधा का त्याग कर सकते हैं, पाउच का त्याग कर सकते, तंबाकू का त्याग कर सकते, ड्रिंक करने का त्याग कर सकते, आलू प्याज का त्याग कर सकते, होटल में जाने का त्याग कर सकते, टीवी देखने का त्याग कर सकते, पिक्चर देखने का त्याग कर सकते हैं। कितने लोग त्याग करेंगे पिक्चर का? हैं? कितने लोग त्याग करेंगे? बस हैं? चिंतन अपना क्या, टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे? हैं? पिक्चर मत देखना, टीवी तो देखना, धार्मिक प्रोग्राम तो देखना, लेकिन पिक्चर, कार्टून मत देखना, फेसबुक मत देखना, व्हाट्सएप मत देखना, धर्म का व्हाट्सएप देखना, बाकी इसके अलावा कोई व्हाट्सएप मत देखना। ये GST लग रही है आप लोगों के ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर, किस प्रकार से अपनी आत्मा का परिमार्जन हम कर सकते हैं। महिलाएं क्या कर सकती हैं? श्रृंगार नहीं करना 10 दिन, हैं? नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, आईब्रो, ये मत करना, हैं? और जो है साबुन सोडे का प्रयोग मत करना, शरीर को चमकाने का प्रयत्न मत करना। इन 10 दिनों में विशेष
परमात्मा की आराधना करना, पूजा पाठ करना। कितने लोग जो हैं साबुन सोडा नहीं लगाएंगे हैं? 10 दिन अपने शरीर के ऊपर साबुन सोडा कितने नहीं लगाएंगे? शैम्पू नहीं लगाना है। अंजू भैया साबुन सोडा नहीं लगाना, विनोद भैया, रमेश भैया, मंत्री जी, पवन जी, मनोज हैं? 10 दिन साबुन सोडा का प्रयोग मत करना। देखना कि हमारे दिगंबर साधु संत जो हैं बिना साबुन सोडे के पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं, तो हम 10 दिन क्या बिना साबुन सोडे के नहीं रह सकते? जरूर रह सकते हैं। कपड़े मत धोना 10 दिन, खाली ऐसे पानी से ही डाल के रख देना बस, कोई जरूरी नहीं है। 10 दिन पाप से बचो, जितना बने उतना पाप से बचो। ये पुण्य ही हमारे जीवन में हमारे काम आएगा। हम स्वाध्याय करेंगे, हम 1 घंटा मौन रखेंगे, हम एकासन करेंगे, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कितने लोग लेंगे कि हम 10 दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे हैं? हम 10 दिन पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य से रहेंगे और जो है हम उपवास करेंगे। जितनी अपनी शक्ति है, पंचमी का, अष्टमी का, चतुर्दशी का, धूप दशमी का, जैसे भी हो, हम अपने जीवन में उपवास करेंगे और जितना हो सकेंगे दान पुण्य करेंगे। महानुभाव, अब मंदिर कल से जवान हो जाएगा। मंदिर कल से जवान हो जाएगा। पर्युषण पर्व आते ही मंदिर जवान हो जाता है और जैसे ही 11वां दिन होता है मंदिर वापस बूढ़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि मंदिर में भरावट पूरी दिखाई देगी कल से। अभी तो दिखाई दे रहा है, संग बैठा है इसलिए तो दिखाई दे रहा है मंदिर में जवान, लेकिन अभी तो बहुत से जवान भी नहीं आते। आधे जवान आते, आधे नहीं आते। लेकिन हम जो है अपने जीवन में इस मंदिर को हमेशा जवान रखें, ऐसा पुरुषार्थ जो है हमें अपने जीवन में करना चाहिए। महानुभाव, जिस प्रकार एक सुगंधित धूप जलाने से पूरा घर खुशबू से भर जाता है, उसी प्रकार से घर के अंदर एक भी व्यक्ति तपस्या करता है, एक भी व्यक्ति जो है धर्म ध्यान करता है, एक भी व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, उसका पूरा असर उसके परिवार के ऊपर आ जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में ये पर्युषण पर्व कल से लगने वाले हैं, तो अपने घर का वातावरण धर्ममय बनाएं और अपने जीवन में GST लगा करके अपने जीवन में आत्म कल्याण करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। देखते देखते वह समय आ गया जिसकी हम इंतजार कर रहे थे। आज के दिन लग गया। कल तो लगने वाले थे और आज लग गया। लग गया तो कहाँ लगा? मंदिर में लगा। मंदिर में नहीं लगा, अपनी स्वयं की आत्मा में लगा। जब स्वयं की आत्मा में लगता है तो मंदिर में अपने आप लग जाया करता है। पर्युषण पर्व लग गए। जिस पर्युषण पर्व में हमारे आत्मा की विशुद्धि होती है, निर्मलता होती है, ऐसा पर्युषण पर्व आया जो हमारे जीवन में ऊर्जा का कारण बनता है। इन 10 दिनों में हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऊर्जा हमारे जीवन में 355 दिन काम करेगी। जहां ऊर्जा मिल जाती है वहां पर हमारे जीवन में सक्रियता आ जाती है। उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, पूजा पाठ करने की, विधि विधान करने की, पुण्य उपार्जन करने की, नाना प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सक्रियता पैदा हो जाती है, जिसके कारण हमारा साल भर जो है इस धर्म ध्यान के माध्यम से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। महानुभाव, 10 लक्षण पर्व आज से प्रारंभ हुए। ये 10 लक्षण पर्व हमें जागृत करने वाले होते हैं। हम जो हैं
बार बार सोने के आदी बने हुए हैं। हमारे आदत ऐसी पड़ गई जैसे भैंस की आदत पड़ जाती है। उस भैंस की तरह हमारी ऐसी आदत बन चुकी है कि हम बार बार सो जाया करते हैं। इसलिए यह पर्व जो है वर्ष में 3 बार आता है। पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है। 2 बार तो हम मना नहीं सकते, लेकिन ये तीसरे पर्व जो है, तीसरे नंबर का, जिसे हम भाद्रपद मास में मनाते हैं, क्योंकि इन दिनों में व्यक्ति फ्री रहता है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं रहती है और फिर जो है सबकी अनुकूलता बैठ जाती है। इसलिए भाद्रपद मास में विशेष रूप से इस पर्व की आराधना की जाती है। ये पर्व हमें सावधान करने वाले, कहां तक सोते रहोगे, अनादि काल हो गया सोते सोते। अपन भजन भी बोलते, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भाया सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। कहां तक सोएंगे? ये पर्व हमें समय समय पर जागृत करता है कि भैया जागरो। कहां तक सोते रहोगे, कहां तक मोह की नींद के पड़े रहोगे, कहां तक संसार में फंसे रहोगे। अपनी आत्मा को सावधान करो और जो है अपने जीवन में धर्म की आराधना करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये 10 लक्षण धर्म, दशन्नम समण धम्माणम, हमारे साधु संतों के प्रतिक्रमण में साधुओं के मुख्य रूप से ये 10 धर्म कहे गए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म साधु संतों के मुख्य रूप से हुआ करते हैं, लेकिन श्रावक भी एक देश धर्म की आराधना करता है, क्योंकि ये 10 धर्म ये जो है हमारी आत्मा के स्वभाव है। ये हमारी आत्मा के भीतर पाए जाते हैं, ये हमारे स्वभाव है और जो स्वभाव होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आज उत्तम क्षमा धर्म की बात है। उत्तम क्षमा धर्म, क्षमा नाम पृथ्वी का है। जिस प्रकार से पृथ्वी सब कुछ सहन कर लेती है,